था। राम जी का स्मरण करो, ये अवसर तेरे को आज मिला है। किस लिए मिला है? सिर्फ परमात्मा का नाम लेने के लिए जगत में तेरे को संसार में भेजा है। लख 84 भटक करो नर तन पायो नीत, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंख छीकी। लख 84 भटक करो न तन पायो नी, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंख छीकी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य तेरे को मिला है। अब भी राम जी का स्मरण नहीं करेगा तो पशु पंछी कीट योनि में तेरे को जाना पड़ेगा। तो जो 84 काट करके आया है पुनः तेरे को 84 में भेज दिया जाएगा, अगर तू राम जी का स्मरण नहीं करेगा। कि मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव, सुखिया सब पछताव से बोला हर की सेव। कि मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव, सुखिया सब पछताव से बोला हर के सेव, बोला हर के सेव। बोलो राम। मृत्यु लोक में मनुष्य व देवलोक में देवता। ये जो मृत्यु लोक है ना, या मनुष्य पछतावे और मनुष्यों को देख करके वहां देवता पछतावे कि देवता जो परमात्मा को भूल करके विनिर्णय भक्ति करे सो नर है बेकार। वो कभी मनुष्य योनि में थे तो उन्होंने बेकरी वाणी में भजन किया और जाकर के देवलोक में चले गए। कोई तो राजा इंद्र बन गया, कोई तो विष्णु बन गया, कोई तो ब्रह्मा बन गया, कोई तो शंकर बन गया। बेकरी वाणी कौन सी है? राम 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 राम। ये बेकरी वाणी है, एक सांस में जो भजन होता है। इससे भजन करने से क्या जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। जिसको सतगुरु की विधि नहीं मिली, भक्ति तो की, राम नाम तो किया, कहाँ चले गए? देवलोक में। वहां आपने कुछ समय गुजारा, पुनः वापस इन संसार में ही आपको आना पड़ेगा। महापुरुष अपनी वाणी में समझावे, सज्जनों भजन नहीं करते हो तो तेरे को पछताना ही पड़ेगा। इस जगत में भेजने का कारण उस परमात्मा ने इसीलिए ही भेजा कि तू जा और मेरा नाम ले। उसको हम कैसे भूल गए? उसके भूलने के कारण ही हम अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं। आज हमारी संस्कृति, आज हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व का हमको रहस्य नहीं मालूम। नाम के हिंदू हैं लेकिन गर्व से हम अपने आप को राम राम भी नहीं करते। हम सनातनीय हैं लेकिन फिर भी हम राम राम नहीं करते। जब अंत समय में जाते हैं तो कहते राम नाम सत्य है और सत्य बोले तो मुक्त है। क्यों बोलो? क्या जरूरत है? अगर राम नाम लेना था तो जीते ले लेते। मरने के बाद परम मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष मिलता है जीवित अवस्था में। जिस दिन 3 गुण रजो तमो सतो और 5 प्रकार के विषय आपसे दूर हो जाएंगे, उनसे मुक्ति आपकी हो जाएगी, उसी दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति होती है, मरने के बाद तो नहीं हो सकती है।
विषय दूर होने पर ही परमात्मा का आपको दीदार होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार, आत्म का ज्ञान, आत्मा का बोध तभी हो सकता है जब आपके जीवन में विषय और वासनाएं दूर रहेंगी। 84 वंशत नर देहि भक्ति काज पछतायो, हलो सियार करो नर सिमरणो, यो अवसर अब आयो, यो अवसर अब आयो। जब 84 लाख योनि में था, जब तो कभी कीड़ा था, कभी तितली बना, कभी सर्प बना, कभी मेढक बना, उस योनि में था, तब मनुष्य शरीर की तू इच्छा करता था कि मेरे को कैसे भी मनुष्य मिल जावे, भक्ति करने के लिए पछताता था। अब मनुष्य शरीर मिल गया तेरे को, तो सियारी से जल्दी सतगुरु की विधि से भजन करना शुरू कर दे। बोलो राम। कि भटकत भटकत नीत मिलोए, मानव तन अवतारा, असुरपत देव सकल सोबंछे, मिले न दूजी बारा। कि भटकत भटकत नीत मिलो है, कि भटकत भटकत नीत मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सोहवंछे, मिले न दूजी बारा। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से तेरे को ये मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं व उनके राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं, दूसरी बार परमात्मा मनुष्य जन्म नहीं देता है, सिर्फ एक बार मौका तेरे को दिया जाता है। महापुरुष अपनी वाणी में समझावे, 84 लाख काट के बाद एक बार मनुष्य तन मिल गया और बिना निर्णय भक्ति की आपने कि किसकी पूजा करने से हमको क्या फल की प्राप्ति होगी, तो तेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। महापुरुष अपनी वाणी में समझावे कि बालक के तरण बुढ़ापो भी तो अजहु राम ना गावे, 84 फिर नर तन पायो, चामे सोमनी जावे। बोलो राम। 84 भटक कर मनुष्य शरीर तेरे को मिला है। बालक जवान बुढ़ापा बीतने तेरे का आने वाला है। कभी तो बालक था, कभी जवान हुआ, आज तेरी वृद्धावस्था आ गई, फिर भी राम का भजन नहीं किया, तो मनुष्य जन्म पा करके तूने भक्ति नहीं की, तूने अमूल्य समय अपना निकाल दिया। तो राम जी महाराज अपनी वाणी में समझावे कि नर्तन खेत नाम करण पजे, मोती फूल का बाया, और निपजा साध साको फल फूली, बर गाड्या घर लाया। बोलो राम। इस नर शरीर में ही राम के नाम का बीज तो हो सकता है, तो उस आत्मा के निर्नाम रूपी अन्न निपजेगा। 84 लाख योनि में नर शरीर मिलना, फिर सतगुरु विधि से राम नाम के मोती होना, नेंचल रूपी साथ निपजना, एक सांस में 77 करोड़ नाम की कमाई का होना, ये सात फल फूली है। इतनी कमाई होने से आत्मा के फिर किसी भी तरह के कर्म निर्णय नहीं रहते। वह आत्मा केवल पदानंतर में चली जाती है
और आनंद ब्रह्म में जाकर के लय हो जाती है कि अजे आसान चाम सोबनी समझ बीज नहीं बोयो अंत्य काल कार्तिक को कर सो भजन बिना पछतायो। जीव के लिए मनुष्य जन्म आषाढ़ महीने की तरह है। कैसा है? आषाढ़ महीने की तरह है। जिस तरह आषाढ़ महीने में किसान बीज अगर समझ करके नहीं होता है तो महापुरुष अपनी वाणी में समझावे तो वो कार्तिक में पछताता है। आषाढ़ में फसल बीज नहीं बोएगा तो कार्तिक में पछताएगा ना। इसी तरह मनुष्य जन्म पाकर वेद से भजन नहीं किया तो जन्मना मरना तेरा नहीं मिटता, अंत काल में तेरे को पछताना पड़ता है। कि जज पटाए जल थन आवे वाय पटा नहीं छोड़ा अंत काल ऐसे विद बरते से नर भगति बोड़ा। समुद्र में जहाज फटने पर जल का था नहीं रहता है, आकाश फटने पर धुड़ी नहीं लगाई जा सकती है। महापुरुष समझावे ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करते उनको अंत काल में नरकों व 84 में जाना पड़ता है। कि देखा दूत मानव पछताना अंत काल अभी आयो सुकृत किया न राम संभालो गर्भ को विसरायो। अंत समय नजदीक आने पर यमदूतों को देखकर मनुष्य पछताता है। कौन पछताता है? यमदूतों को देख करके मनुष्य बड़ा पछतावे कि ना तो मैं सुकृत किया न राम जी का भजन किया, गर्भवास में जो कौन किया था वो मैं तो भूल गया। कि धर्मराज जब ले क्यों मांगे किया को लचित कारे लीला पाव करे मुँह काला सिर पर मुगधरु मारे। धर्मराज के पास जाने पर गर्भ काल में कोल जो तूने किया था उसको याद दिला करके सिर पर मुगदर मारेंगे और लीले पांव बकाला मुंह तेरा करेंगे। कि हंस हंस किया न छूटे रोया किया कबाड़ा था अब घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। हंस हंस करके जो तूने कर्म किए थे अब रोने से भी तेरे वो नहीं छूटेंगे। सब कर्म हाथों से किए चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी जमजम का एक एक सांस का उसके पास हिसाब है। किसके पास? आपने परसों क्या खाया, एक हफ्ते पहले आपने क्या कौन सी गलती की, क्या भोजन ग्रहण किया, आपको नहीं ध्यान होगा। लेकिन चित्रगुप्त आपकी एक एक सांस का ब्यौरा किसके पास है? चित्रगुप्त के पास है। कि पांचो धरे चोर पछताणो माल वीराना खावे तोड़े शीस नांग कर काटे बस में खालो भरावे। बोलो राम। चोर चोरी करने जाता है तो मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता है। जब मालिक हो तो वो चोरी नहीं कर सकता। अगर मालिक हो तो वो चोर पकड़ा जाता है, हाथ नाक काटता है, बक्को मारता है और इसके अंदर क्या भर देता है? भूसा मार मार करके। कि बादशाह की होरमा होती लागी लार पिंजारा और बड़ी पिंजार पीछे पछतानी जन्म भी गोड़ जा रहा। बोलो राम। आत्मा सत्य है। कैसी है?
ना तो ये जन्म लेती है ना तो मरती है। कौन? आत्मा। ये सत्य है। माया का स्वरूप असत्य है। कौन सा? किसका स्वरूप असत्य है? माया के स्वरूप को ही जलाया जाता है। ये जो सबका शरीर है काय का है? माया का। काय का है? माया का। आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, माया के स्वरूप को मत पहचानो। आत्म स्वरूप को पहचानना चाहते हो तो इस जगत में सांस के अलावा इस जगत में कोई विधि है ही नहीं। आपको आती सांस और जाती सांस में परमात्मा का राम नाम का नाम लेना ही पड़ेगा, तभी आप अपने स्वरूप को पहचान सकते हो। महापुरुष समझावे, आने जारे को फिर पूजे, हर से बेमौके होई, और गिनका जो जिण तिण की जोरू, पतवीरता नहीं कोई। आत्मा पांच तत्व में आकर के विषय रस, बुरे विचारों, बुरे लक्षणों, बुरी वृत्तियों का संग करती है तो आन जार को फिर वे पूजने लगती है। परमात्मा सत्य है, उनकी भक्ति करना ही उनसे बेमुख होना है। अगर उनकी भक्ति नहीं करते हो तो परमात्मा से कैसे हो गए बेमुख। सशब्द की भक्ति परमात्मा की तरह है कि भेड़ जेठ गायो बाल पछतावो, नर्तन नाम बिसारो रे, अब कह न सके मान नहीं मन दीजे, साहिज सो दे हारो। बोलो राम। व्यापारी व्यापार में टक्कर के पछताता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर नाम को बोलने वाला पछताता है कि 21,600 सांचे उस पारब्रह्म परमात्मा ने हमको 24 घंटे में दी और उनका हमने सदुपयोग नहीं किया तो अंत समय हमको पछताना पड़ता है। कि मृग जल जाए मेरा वो पछताया, सिमल से हर शोभा, काच महल कुकर पछताड़ा, यो ही झक झक मोवा। मृग को जल दिखता है, क्या दिखता है? जल दिखता है, लेकिन वो जल नहीं होता। रेगिस्तान में जो मृग जब दौड़ रहा होता है तो उसको दूरी से क्या दिखाई देता है? जल ही जल। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचता है तो जल नहीं होता। सेमल के फूल में तोता को खाने को कुछ नहीं मिलता, वो बार बार चोंच मारता रहता है। चोंच मार के तो उसमें क्या निकलती है? रुई। कुत्ता कांच के महल में प्रवेश हो तो उसको अनंत अपने स्वरूप दिखाई देते हैं। महापुरुष ऐसी वाणी अपने में समझावे कि तेरे को जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है। क्या है? झूठ है। कि गागर फोड़ चली घर रेती, पछतावो पिणिहारी, कोयो द्रव जनमयो हारो, जो जो अकेल जुबारी। मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो जन्म मरण नहीं मिलता। अगर जन्म मरण मिटाना चाहता है तो तेरे को राम नाम का चरण करना पड़ेगा। कि राम नाम की औषधि करनियत से खाए, अंगे रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। ये जो राम नाम की औषधि है ना, इसको रोज खा। तेरे जीवन में कोई भी अंग रोग नहीं रहेगा। अंग रोग छोड़,
तेरा सबसे बड़ा रोग है महारोग, जन्मना और मरना। ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। महाराज साहब अपनी वाणी में समझावे, मृत लोग मानव पछताना, देवलोक में देवा, अब भक्तिहीन सवै पछताना, बिसरा हरि की सेवा। मृत लोक में मनुष्य और स्वर्गलोक में देवता पछताते हैं। भक्ति नहीं करके परमात्मा को जो भूल गए हैं वो भी पछताते हैं। कि धन समाधि सज कोई साधु, बोलो राम। सतगुरु कौन है? जिसकी समाधि लग करके उस आनंद ब्रह्म के परम तत्व को जान लेता है। जो समाधि में, महाराज साहब समाधि का वर्णन कर रहे हैं। एक तो मरने के बाद समाधि बनती है, एक जीवित अवस्था में उस परम तत्व की खोज करने की समाधि। तो महापुरुष अपनी वाणी में समझावे कि ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देवलोक में जावे, जन को देखो करे वो लाखा, भक्ति का जो पछतावे, बोलो राम। जब इस मृत्यु लोक में कोई संत समाधि लगा करके देवलोक से 3 लोक को क्रॉस करते हुए 4थे लोक में जाता है, तो वहां की बैठी जीवात्माएं पूछती हैं कि हमसे ऊपर भी कोई क्या लोक है? ये आपस में पूछें और आपस में विचार करें कि हमने क्यों नहीं वो राम का नाम दोनों सांसों में रटा। अगर रटा होता तो हम भी आज 4थे लोक में बैठे होते। कि इंद्र लोक में से जो सदोरमा, जा जन बैठा जाए, देव ही प्रश्न करे मिल बोझो, देव ही उत्तर लाई, बोलो राम। इंद्र लोक में देवताओं की सभा लगी हुई है। ये कौन देख रहा? समाधि में जो जीवात्मा वहां पर गई उसने देखा कि इंद्र की सभा लगी हुई है। वहां सभी देवता पधारे हुए हैं। वो आपस में प्रश्न कर रहे हैं और आपस में उत्तर दे रहे हैं। वो देवता लोग आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं कि लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नमा में को नाम बड़ा है, सेवा में को सेवा। 3 लोक में सबसे बड़ा लोक कौन सा है? 84 लाख शरीरों में कौन सा शरीर सबसे बड़ा है? परमात्मा के अनेक नाम हैं। किसी ने गोविंदा, किसी ने हरि, किसी ने गोपाल, किसी ने नारायण, किसी ने जगदीश, कभी पता नहीं अनंतों नाम दिए। उनमें से उसका राशि का नाम कौन सा है? और संगत में सबसे बड़ी संगत किसकी मानी गई है? अब उत्तर आपस में निकला कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, और नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा, बोल राम। 3 लोक में मृतलोक सबसे बड़ा है। ये जो मृतलोक है ये तीनों लोक में सबसे बड़ा है। शरीरों में सबसे बड़ा शरीर मनुष्य शरीर माना गया है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही आप भक्ति कर सकते हो और 84 योनि में आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। ये मनुष्य जन्म आपको मिला ही इसीलिए भक्ति करने के लिए। भोग विलास, भोजन पानी, बच्चे, परिवार आपके 84 में भी थे ना।
गाय बने तब भी बच्चे थे, तब भी परिवार था। जो 84 की जितनी भी योनियां हैं उनमें भोग विलास भी किया, भोजन भी पाया, लेकिन पारब्रह्म परमात्मा ये मनुष्य तन दिए है केवल और केवल भक्ति करने के लिए दिए हुए। तो आपस में चर्चा हुई कि सबसे बड़ा शरीर मनुष्य का है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो राम का नाम है। कौन सा है? राम का नाम है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, गाओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इस कलयुग के अंदर अगर आवागमन से रहित होना चाहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस में ये प्रमाण आता है कि कलयुग में तरना चाहते हो, परमात्मा के लोक में जाना चाहते हो तो आपको राम के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? राम के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। और संगत की बात आई तो सबसे बड़ी संगत आई संतों की संगत। कैसी है? बहुत बड़ी है। कैसी है? बहुत बड़ी है। कि सतो संगत अमर जड़ी है, गाओ संगत अमर जड़ी है, सत संगत अमर जड़ी है, सत संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, उनको खबर पड़ी है, नरसी संगत पिपा जिनकी, नरसी संगत पिपा जिनकी थी, श्री पर बात अड़ी है, श्री पर बात अड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, उनको खबर पड़ी है, नरसी संगत पिपा जिनकी, नरसी संगत पिपा जिनकी, श्री पर बात अड़ी है, सुई पर बात अड़ी है, 56 करोड़ को भरो रे मायरो, 56 करोड़ को भरो रे मायरो, आप ही आप हरी है, आप ही आप हरी
ही आप हरि हैं, आप ही आप हरि हैं। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत सिया दिन कीने, रात संगत सिया दिन की थी। राम जी की खबर पड़ी है, राम जी की खबर पड़ी है। ताता थांबता पाया ऋणा कुसु, आता थंबे तपाया हिरणाकुश। लात बात भरी है, लाज बात बरी है। सतसंगत अमर जड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिलो सत्संग में, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, उनको खबर पड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी की कीनी, सुग्रीव संगत राम जी की कीनी। बानरा की फौज बनी है, बांदरा की खोज बड़ी है। बानरा की देखे काई रे समृथाई, बांदरा की देवे काई रे समकाई। रावण सुजाए हरि है, रावण से जाए अड़ी है। लोहा संगत काट की